इटावा में कथावाचक के साथ हुई घटना की चर्चा पूरे यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। भले ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हर कोई उस मानसिकता पर अब सवाल खड़े कर रहा है जिसमें पिछड़ों और दलितों के साथ ऐसा सलूक करने की सोच विकसित होती है। खास बात यह है कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को अभी भी इस घटना में कथावाचक और उसकी टोली की ही गलती दिखाई दे रही है। इटावा मामले को लेकर लोग हैरान हैं। 21वीं सदी में होने वाली ऐसी घटना को लेकर शर्मसार हैं। लेकिन इसी बीच ओडिशा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है और उसको लेकर भी खबरें अब छन छन कर सामने आ रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर बहस का दौर तेज है। मनुवादी मानसिकता के लोग सीधे तौर पर खुलकर कथावाचक के खिलाफ ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग तरीकों से इस घटना को सही ठहराने की नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, इनके अनोखे तर्क हैं और इन्हें देख सुनकर आप अपना माथा पकड़कर जरूर बैठ जाएंगे। इनकी छोटी सोच पर हैरान हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो अनोखे तर्क दे रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे जो उन्हें देने चाहिए थे। आखिर इस बात का जवाब कौन देगा कि क्या किसी जाति विशेष की महिला के मूत्र को छिड़कने से पिछड़े वर्ग के लोगों का शुद्धिकरण हो जाता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर ये किस हिंदू ग्रंथ में इस विधि का उल्लेख किया गया है, ये कौन बताएगा? ये गैर मानवीय काम न सिर्फ देश को सैकड़ों सालों पीछे धकेल रहा है, बल्कि इंसानियत को भी झकझोर दे रहा है। गौमूत्र के पवित्र होने का उल्लेख तो कई ग्रंथों में है। धर्माचार्य भी गौमूत्र के पवित्र होने की बातें बताते हैं, लेकिन किसी जाति विशेष की महिला का मूत्र इतना शुद्ध और पवित्र कब से हो गया जो इंसान के ऊपर इसका छिड़काव किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर जाति विशेष की महिलाओं का मूत्र तो अब गौमूत्र की तरह बाजारों में बेचा जाएगा। बाबा रामदेव भी शायद इसकी पैकिंग करके पतंजलि ब्रांड के तहत इस खास मूत्र के लिए बाजार को तलाशेंगे। बहरहाल कुछ भी हो, ऊंच और नीच जाति का भेदभाव करने वाले इन लोगों को इंसानियत नजर नहीं आ रही है और ये लोग अभी भी इसी घटना पर अलग अलग तरह से कथावाचक को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक वानगी आप खुद देखिए। सोशल मीडिया पर अभिषेक शुक्ला नाम के यूजर हैं। इनका दावा है कि ये घटना इनके ही क्षेत्र की है। कथा मंडली में और भी यादव थे, किसी को हाथ नहीं लगाया गया। पीटा गया तो सिर्फ फर्जी वाले यादव को। दावा कर रहे हैं कि उसको तो यादवों ने भी पीटा है क्योंकि वो पहले से ही बदनाम है अपनी हरकतों के लिए। इसी तरह की और भी पोस्ट सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि उनके रिश्तेदार के घर के पास की ये घटना है। जो कथावाचक है वो हिस्ट्री सीटर रहा है और उस पर ब्राह्मण समाज की लड़की के भगाने का आरोप भी है। ये भी दावा लोग कर रहे हैं। इस तरह की पोस्ट देखकर लोगों का गुस्सा अब और भी भड़क रहा है और समाज में खाई पैदा हो रही है। पीडीएस से जुड़े हुए लोग इन तर्कों का जोरदार जवाब भी दे रहे हैं। देश का संविधान देश में जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता। हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा से जीवन जीने का मौलिक अधिकार संविधान नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस मौलिक अधिकार को तोड़ने वाला एक वर्ग विशेष अपनी ही हरकतों को सही साबित करने में जुटा हुआ है। कथावाचक के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं उन्हें सच भी मान लिया जाए तो भी उसके साथ ऐसा सलूक करने की इजाजत न संविधान देता है और न ही कानून। पूरा गांव कथावाचक के साथ बदसलूकी करता है, उसका मुंडन कर देता है, उस पर मूत्र का छिड़काव किया जाता है, पैरों तले नाक रगड़वाई जाती है और इन सब कुकृत्यों का महिमा मंडन भी इस तरह से किया जाएगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक अपराधी के साथ भी ऐसा सलूक करने की इजाजत कानून नहीं देता है। अगर कथावाचक के साथ कोई विवाद हुआ भी था तो पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए थी। क्या पूरे गांव में एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो पुलिस को फोन करके बुला सकता था या पुलिस को इस मामले की जानकारी दे सकता था? या फिर प्रशासन जानकारी होने के बाद भी मौन बैठा था? ये सवाल भी लोग अब सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। पुष्पेंद्र साग के नाम के एक यूजर सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि पंडित शब्द का उपयोग भारतीय संस्कृति और समाज में विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो विद्वान होते हैं और धार्मिक, वैदिक, संस्कृत या शास्त्रीय ज्ञान में पारंगत होते हैं। पंडित अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल सकता है, लेकिन सामान्यतः इसके 2 ही अर्थ होते हैं। पहला वो कि जो धार्मिक और वेद शास्त्रों का जानकार व्यक्ति हो और दूसरा वो जो गुणी और विद्वान हो। पंडित सिर्फ एक ही जाति से हो ऐसा सिर्फ मनुस्मृति में ही लिखा हो सकता है, किसी अन्य ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा जाता। जो ज्ञाता है वो पंडित है। इटावा में हुई घटना बहुत ही निंदनीय और अक्षम्य है। हिंदुत्व एक हो का नारा देने वाले लोग इस घटना पर किस बिल में घुस गए हैं, उन्हें इस पर जवाब देने चाहिए। जाति विशेष के लोग कभी हिंदू को एकजुट नहीं होने देंगे। ना वो आपको हिंदू मानते हैं, ना ही आपको शिक्षा का पात्र। विडंबना ये है कि बार बार बेइज्जत होने के बाद भी आप उन्हीं के दरवाजे पर शुभ तारीख पूछने चले जाते हो। पाखंड से खुद को दूर रखिए, स्वयं खुद का प्रकाश बनिए, खुद दीप्तिमान होइए,
तभी आप इस समाज में जी पाएंगे। एक और यूजर शिवम सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि 10, 15, 20 साल पहले घटनाओं से लगता था कि देश का तालिबानीकरण हो रहा है, फिर देश का हिंदूकरण होना शुरू हुआ, लेकिन बारीकियों से अगर देखा जाए तो दोनों ही स्थितियों में जानवरीकरण हो रहा है। हर प्रकार की कट्टर मानसिकता इंसान को गुलाम बनाने का समर्थन करती है और उसके अधिकारों का हनन करती है। ऐसी विचारधाराएं उन सभी लोगों के बच्चों की दुश्मन है जो अपने बच्चों को सभ्य समाज और एक बेहतर देश देना चाहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव की टिप्पणी के बाद प्रशासन जरूर सक्रिय दिखाई दिया और कल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस मामले में अगर कठोर एक्शन नहीं हुआ तो फिर कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे और पीडीए की रक्षा के लिए आंदोलन करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरे मामले को लेकर इटावा पुलिस ने क्या अपडेट दी है वो भी सुनिए। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।